तेजी है, तकरीबन 3% का सर्ज आपको देखने को मिलेगा और शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है, बड़ा लेटर है, 20 पन्नों का लेटर यहां पर लिखा गया है। और अब तक इन्फो एज के जितने भी निवेश हैं, कैसे किया, सोर्स ऑफ फंड्स कहां पर है, कितना निवेश किया था, अब उसका रिटर्न कितना बन चुका है, क्या रैशनल है, पूरी ट्रांसपेरेंसी। और देखिए, मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आती है। मार्केट हमेशा अप्रिशिएट करता है जब कंपनीज खुलकर सारी जानकारी निवेशकों के सामने रखते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। अब दरअसल इस लेटर की हाइलाइट्स आपको बताऊं तो एआई, डीप टेक, कंज्यूमर टेक, ये बड़ा की फोकस एरिया। और वैसे भी ये वही खास कंपनी है जिसने जोमैटो को बहुत ही अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया था, वहां पर निवेश किया, मैसिव गेन्स बनाए, पॉलिसी बाजार को भी आइडेंटिफाई किया। ये तो दो कंपनीज हम जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके पोर्टफोलियो में लगातार सर्ज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके ब्रेकडाउन आपके सामने शेयर कर देता हूं। जैसे एआई में आप देखें तो 614 करोड़ का निवेश है, 28 कंपनियों में इनका निवेश है, जिसकी मौजूदा वैल्यू तकरीबन 614 करोड़ की डबल होकर 1268 करोड़, यानी 2x के रिटर्न्स यहां पर बन चुके हैं। डीप टेक में देखें तो 455 करोड़, इन्होंने 30 कंपनियों में निवेश किए, 559 करोड़ की वैल्यूएशन मौजूदा, यानी 1.2 टाइम्स, दुगने से ज्यादा तो रिटर्न थोड़े बन ही गए हैं। कंज्यूमर टेक ये एक ऐसा फोकस एरिया है जहां पर इनकी एक्सपर्टीज है और बड़ा पैसा बना इन्फो एज ने। 2755 करोड़, 45 कंपनियों ने निवेश किए, जिसकी वैल्यू 27,214 करोड़ होगी, यानी 13.5 गुना का इन्वेस्टमेंट सर्ज यहां पर देखने को मिला। और कुल अगर आप देखें तो 4,900 करोड़ इन्होंने निवेश किए थे टोटल 135 कंपनियों में, जिसकी वैल्यू अब 41,300 करोड़, यानी ओवरऑल 8.5 गुना। यानी एक बड़ा लेसन हमें ये मिलता है कि आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको मैसिव सर्ज देते हैं, जैसे इनके केस में जोमैटो और पीबी फिनटेक में हमने देखा। और ये अभी भी कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो आउट परफॉर्म कर जाएंगी सारे सेक्टर की ग्रोथ को। और एक और खास बात, क्योंकि संजीव बिखचंदानी जी जो इस कंपनी के फाउंडर है, वो कह रहे हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, नॉट रेजिंग मनी। तो अभी आप देखें तो जो पूरा कैपिटल निकल कर आया है, जो निवेश ये करते हैं, बाहर से फंड रेजिंग नहीं करते, ज्यादातर इनके खुद के कैश फ्लो से निकल कर आता है। और इसी के चलते देखें तो स्टॉक ऐसा है जिसने मैसिव वेल्थ क्रिएट किया है।